जय बजरंगबली। सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल दोनों जो एग्ज़ाम है उनकी डेट्स आ चुकी है। डेट क्या है मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट का खास तौर से पता रखना है कि 15 से 20 लाख अभ्यर्थी जो है वो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। और आलोक राज जी ने कहा है कि 3 से 3.5 लाख अभ्यर्थियों को हम पास करने वाले हैं। 40% जो है वो न्यूनतम लिमिट रखी गई है, मिनिमम इतने मार्क्स आप लोगों को लाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक डाउट ये आ रहा है कि अगर 6 लाख लोगों के 40% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो क्या होगा। तो इसका इलाज उन्होंने शायद ये निकाला है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पेपर का लेवल को इतना ज़्यादा टफ रखा जाएगा कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 4 5 सब्जेक्ट अगर आप करके इतने मार्क्स जो है वो इतने मार्क्स लेकर आ जाओ तो वो नहीं ला पाओगे। तो पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखने वाले हैं वो। तो इसका इलाज क्या रहने वाला, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। और मैं जो शुरू से एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आप सीईटी की तैयारी इसी तरीके से करो कि आगे कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हो तो वो एग्ज़ाम आप वो उस एग्ज़ाम की भी साथ में तैयारी हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ सीईटी की तैयारी करो, क्योंकि वो जब उन्हें 20 लाख में से सिर्फ 3 लाख लोगों को लेना है और वो मिनिमम मार्क्स भी 40% रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये पक्का है कि वो पेपर बहुत अच्छे लेवल का रखने वाले हैं। तो आपको पढ़ना उसी तरीके से पड़ेगा जैसे आप वास्तव में मान लो वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप कैसे पढ़ते हो उसी तरीके से आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए इंग्लिश आपकी कैसे हेल्पफुल रहने वाली है, जो 10 से 15 क्वेश्चंस आप लोगों को इंग्लिश के दिखाई देंगे वो कैसे हेल्प करने वाले हैं, उसमें मेरी क्लासेस कहाँ मिलेगी, यूट्यूब पर मिलेगी, ऐप पर क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और क्या ये क्लासेस अटेंड करने के बाद आप वीडियो या पटवार आगे कोई भी एग्जाम देते हो, इवन आगे एलडीसी का जो एग्जाम आएगा वापस वो एग्जाम देते हो तो उसके लिए भी क्या ये कोर्स सफिशियंट होगा, तो इन सब चीज़ों की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने एक चीज़ ये बताई कि जो डेट्स है वो डेट्स आ रखी है भाई साहब, एक आ रखी है 23 अक्टूबर से लेके, ये जो लिखा हुआ है 23 अक्टूबर 2026 से लेके 25 अक्टूबर 2026 तक, ये है सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला एग्जाम। और यही अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो यही जो है वो 1 दिसंबर से लेके 3 दिसंबर तक ये एग्जाम करवाया जाएगा। और कम से कम 15 से 20 लाख जो है स्टूडेंट्स है वो इन दोनों एग्जाम्स के अंदर बैठेंगे, ये बात पक्की है सर, ये ध्यान रखना। खास तौर से चीजें कौन सी है, खास तौर से ये है नेगेटिव मार्किंग इस बार लाने वाले हैं, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 40% पात्रता अंक है। और पेपर का स्तर आलोक राज जी ने साफ साफ कहा है कि सर मॉडरेट टू टफ लेवल का रहेगा, ये पता रखना। और लगभग 3 से 3.5 लाख अभ्यर्थियों को पास करने का इरादा है। उसका भी रीजन है सर कि वो ये नहीं चाहते कि एक बार ये एग्जाम करवाने के बाद मान लो वीडियो का एग्जाम करवा रहे हो, आप एलडीसी का एग्जाम करवा रहे हो तो वो 2 अलग अलग पारियों में करवाना पड़े, वो एक ही पारी में करवाना चाहते हैं ताकि नॉर्मलाइजेशन क्या दिक्कत ना आए बाद में। तो इसीलिए वो ये चाहते हैं, तो पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा टफ रहेगा। अब मैं बात करूं अगर इनके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स है। अगर मैं 10+2 में बात करूं तो आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, भूगोल है, राजस्थान का है, भारत का है, इधर राजस्थान अर्थव्यवस्था है, राज व्यवस्था है, ये सारे सभी के आपको 10-12 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आपको देखने में यूं लगेगा कि सर सिर्फ ऊपर के 5-7 सब्जेक्ट करके चले जाए तो काम चल जाएगा। इसमें छोटी सी एक दिक्कत यह है सर कि पेपर वो जीके का टफ बनाएंगे और जैसे ही वो टफ बनाएंगे तो उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इस वजह से उस कट ऑफ तक पहुंचना, नेगेटिव मार्किंग के कारण कट ऑफ तक पहुंचना, अगर आप किसी पेपर को छोड़ के जाते हो तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये सारे सब्जेक्ट्स है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स है, छोड़कर आप किसी भी सब्जेक्ट को ना जाइए। और जो इंग्लिश के 10-10 सवाल आप लोगों को मिल रहे हैं तो उसका क्या इलाज रहेगा सर, तो पहले मैं उसका सिलेबस बता देता हूं आप लोगों को कि क्या ग्रेजुएशन लेवल के अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है। वही सिलेबस है जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आ रहा है, किसी भी एग्जाम में जो आ रहा है वही सारे के सारे टॉपिक्स है। इधर आर्टिकल हो गया, डिटरमिनर हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, प्रेपोजिशंस हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज हो गया, लेटर राइटिंग, यही सारे के सारे जो ग्रेजुएशन लेवल में। और ऐसा कैसा सिलेबस आपको 10+2 में देखने को मिलता है वो के वो। और आप पिछली बार का सीटी का पेपर उठाना, वहां पे भी इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अच्छे पूछे गए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछे गए थे वो बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए थे सर। तो ये वही सारे के सारे टॉपिक है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, यूज ऑफ आर्टिकल्स है, प्रेपोजिशंस है, ट्रांसलेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस है, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, वो सारा का सारा आप लोगों को दे रखा है।
अब सर इनका इलाज क्या है, आप क्या करवाने वाले हो? तो सबसे पहले बिल्कुल यूट्यूब पर, क्या सर यूट्यूब पर क्लासें होगी? जैसे ही एलडीसी का एग्जाम खत्म होता है, एलडीसी का एग्जाम खत्म होते ही यूट्यूब पर हम आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आएंगे, वो सारी चीजें करेंगे पक्की, उसमें कोई शक नहीं है। वहां पे जैसे पहले वाले सारे एग्जाम करवाए गए उसी तरीके से यूट्यूब पर ये क्लासेस भी आपकी सारी करवाई जाएगी। सर बुक आएगी या नहीं आएगी? अब जो एलडीसी इंग्लिश का बजरंग बाण किताब है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, और उसी के बाद में एक नई किताब आप लोगों के लिए ब्लैक एंड व्हाइट कलर में लाने का प्लान है, उसी के ऊपर काम चल रहा है। तो 10 से 15 दिनों में इसके बारे में भी आपके पास खबर आ जाएगी। अगर आप उस बुक से पढ़ते हो तो कुछ भी आपको उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और इसी से रिलेटेड अगर सर हमें इंग्लिश से डर लगता है, बिल्कुल जीरो से हम चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ऐप पर ये कोर्स भी है, सीईटी इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स आप इसको कह सकते हो। मतलब 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि 10+2 में इंग्लिश इजी पूछेंगे, ग्रेजुएशन लेवल में बहुत टफ पूछेंगे, वही कॉन्सेप्ट है सर, वही सारी चीजें हैं, दोनों का मिक्स में ये पूरा का पूरा कोर्स है। और इसको अगर आप अटेंड करते हो तो इसके बाद में जो वीडियो का एग्जाम आने वाला है वो भी आप अच्छे से दे पाओगे। मतलब इंग्लिश की ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी सर कि आपको वापस इंग्लिश को कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, एक बार में आपका सब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, कोई दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ रहे हो तो आप उसी तरीके से पढ़ो कि एक बार आपने उसको खत्म कर दिया तो फिर उसमें उससे बाहर कुछ ना रहे सर, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से आपको सिलेबस को खत्म करना है। तो ये कोर्स है, आप कोर्स भी ले सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी मैं क्लासें करवाऊंगा। लेकिन अगर इंग्लिश बिल्कुल जीरो है सर, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसमें शुरू में बेसिक की क्लासें मैंने कुछ करवाई है, बिल्कुल जीरो से सारी की सारी चीजें पढ़ा रखी है। तो आप अगर वो करोगे, शुरू से देखोगे, तो चीजें आप लोगों के ज्यादा समझ में आएगी। वरना यूट्यूब पर भी ये सारी चीजें करवाने का प्लान है। तो पढ़ें, दूसरे सब्जेक्ट्स है उन दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ें, एक टीचर एक सब्जेक्ट एक टीचर वाली बात को पता रखें, खुद के नोट्स बनाएं और ढंग से पढ़ें। क्योंकि पेपर का जो, अगर आप एक यहां पे चूक गए ना सर, दिक्कत है कि दूसरा कोई एग्जाम है वहां पे आप सपोज एक नंबर से रह जाते तो वो सिर्फ उसी एग्जाम से बाहर होते। यहां पे जब आप रह गए तो सीधे 3 साल बिना नौकरी के रह जाओगे और वो चीज बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज का पक्का पता रखना सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चली है, आप लापरवाही में अपने समय को वेस्ट नहीं कर रहे होगे, जहां पे भी पढ़ रहे होगे ढंग से पढ़ रहे होगे, सीरियसली पढ़ रहे होगे। क्योंकि अगर यहां पे एक नंबर से रह गए सर तो सीधे 3 साल चले जाएंगे, इसका पता रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बद्र।